बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां हर कोई खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। इस गांव में पार्वती नाम की एक नेक दिल महिला रहती थी। बस एक चीज उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका चमकदार चिकना एकदम गंजा सिर, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई नया सिक्का चमक रहा हो। गांव के लोग पार्वती की इज्जत करते थे, मगर एक व्यक्ति ऐसा था जिसे शरारतें करने की बुरी आदत थी, रम्मू। उसकी जुबान ऐसी चलती थी कि बस किसी का बचना मुश्किल हो जाता। उसे पार्वती के गंजे सिर पर मजाक बनाने में खास मजा आता था। अरे देखो, पार्वती का सिर इतना चमक रहा है कि उसमें चाँद भी अपना अक्स देख ले। रम्मू बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका दोस्त रणवीर यह देखते ही हंसी का तूफान खड़ा कर देता। इसके सर पर तो घास भी उगने से डरती होगी। पार्वती इन बातों का बुरा तो मानती, मगर वह हमेशा सब्र से काम लेती। उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी रम्मू को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, मगर वह दिन जल्द ही आने वाला था। एक दिन जब पार्वती घर से वापस आ रही थी, रम्मू और उसकी टोली ने उसे कुएं के पास घेर लिया। अरे गंजी, इधर बात तो सुनो। तुम्हारा सिर तो इतना चमक रहा है कि मैं इसे आईना बनाकर अपनी शक्ल देख सकता हूँ। उस रात पार्वती बहुत दुखी होती है। वह सोचती है कि अब वह गांव में और नहीं रह सकती। वह रात के अंधेरे में गांव छोड़कर चल पड़ती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट होती है और एक खूबसूरत परी उसके सामने आती है। ए नेक दिल महिला, तुम क्यों उदास हो? बेटी, सारी जिंदगी लोग मेरे गंजे सिर का मजाक उड़ाते रहे, खास तौर पर वो बदतमीज रम्मू। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सिर पर खूबसूरत बाल हों, ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। परी ने हमदर्दी से सिर हिलाया और बोली, तुम बहुत धैर्यवान और नेक दिल हो पार्वती, इसलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक चमचमाता हुआ सुनहरा कंघा प्रकट हुआ। यह कंघा आम नहीं है। जब तुम इसे अपने सिर पर फेरते हुए यह मंत्र पढ़ोगी, चमक चमक कर आ जाए मेरी खोपड़ी पर भई बाल। ऐसे बाल किसी के न हो जैसे हो मेरे बाल, तो तुम्हारे खूबसूरत बाल उगाएंगे। और अगर कोई दूसरा इसे इस्तेमाल करे तो तुम ये मंत्र पढ़ दो, ए मेरे कंघे उड़ा दे इसके सारे बाल, टिन हो जाए इसका चिकना खोपड़ी कर दे लाल, और उसके सारे बाल गायब हो जाएंगे। अचानक से परी गायब हो जाती है। पार्वती कंघा अपने सिर पर फेरती है और मंत्र पढ़ती है, चमक चमक कर आ जाए मेरी खोपड़ी पर भई बाल। ऐसे बाल किसी के न हो जैसे हो मेरे बाल। उसके सिर पर घने और लंबे काले बाल उग आते हैं। बाल आते ही वह बहुत खुश हो जाती है और रम्मू को सबक सिखाने का मंसूबा बनाती है। अगली सुबह पार्वती गांव की तरफ चलती है। गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं। पूरे गांव में तहलका मच गया। पार्वती के सिर पर अब लंबे घने काले बाल लहरा रहे थे। लोग हैरान हो गए कि अम्मा के बाल अचानक कहां से आ गए। रम्मू, जो हमेशा सबका मजाक उड़ाता था, यह देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा हो। अरे ये कैसे हो गया? पार्वती के बाल, ये कौन सा जादू है? पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में मुझे एक खास कंघा मिला। यह कमाल का है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बाल और भी ज्यादा घने और चमकदार हो सकते हैं। रम्मू के लिए यह सुनना किसी खुशखबरी से कम नहीं था। सच? मुझे दो कंघा। जैसे ही रम्मू ने कंघा चलाना शुरू किया, पार्वती ने मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ा,
ओ मेरे कंघे, उड़ा दे इसके सारे बाल, टिंड हो जाए इसका चिकना, खोपड़ी कर दे लाल। अचानक रम्मू के बाल गायब हो गए और आखिरकार उसका सिर भी पार्वती की तरह चमकने लगा। गांव वालों ने पहले हैरानी से यह नजारा देखा, फिर उनकी हंसी छूट गई। रम्मू शर्म से पानी पानी हो गया। अरे रम्मू, अब तुम अपने ही मजाक का शिकार बन गए। बिट्टू ने हंसते हुए कहा, चलो अब तुम अपना सिर सूरज की तरफ रखो, शायद गांव में रोशनी ज्यादा हो जाए। एक और आदमी ने हंसते हुए कहा। रम्मू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत पार्वती के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। पार्वती, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे शब्द किसी को इतना दुख पहुंचा सकते हैं। रम्मू, अब तुम्हें पता चला कि मजाक की भी एक हद होती है। रम्मू ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। पार्वती ने कंघा उठाया और पहले वाला मंत्र पढ़ा। चमक चमक कर आ जाए मेरी खोपड़ी पर भई बाल, ऐसे बाल किसी के न हो जैसे हो मेरे बाल। रम्मू के बाल वापस आ गए। वह खुशी से उछल पड़ा और पार्वती का धन्यवाद किया। रम्मू भी अब सबक सीख चुका था और वह पार्वती की इज्जत करने लगा। उस दिन के बाद रम्मू बदल गया। वह मजाक तो करता, मगर किसी की दिल आजारी नहीं करता था। अब वह दूसरों को हंसाने के लिए उनकी खुशियों को बढ़ाता था, न कि उनका मजाक उड़ाता था। यूं आनंदपुर में न सिर्फ पार्वती के बाल वापस आए, बल्कि एक खूबसूरत सबक भी पनपा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों का मजाक उड़ाना और उनकी कमजोरियों को निशाना बनाना एक बुरी आदत है, जो आखिरकार हमारे लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह बाहरी रूप से जैसा भी हो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद भी उसी में गिर सकता है। सच्ची खूबसूरती हमारे चेहरे में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और अच्छे व्यवहार में होती है।